हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 17 अप्रैल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 17 अप्रैल 2022 के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पसंद आए वीडियो तो लाइक कर देना, शेयर कर देना और चैनल पर नए आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आज वीडियो में हम लोग हरियाणा स्पेशल भी जानेंगे, तो पूरा वीडियो आपको एंड तक देखना है। हरियाणा के महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर के क्वेश्चंस बने हैं पिछले दिनों में, उनको रिवाइज करेंगे। ये जो राज्यवार सीरीज चल रही है दोस्तों, इसके माध्यम से आप डेली करंट अफेयर के साथ साथ एक एक राज्य से स्पेशल करंट अफेयर को भी पढ़ते चल रहे हो। ये बहुत ही अच्छा तरीका है आपका रिवीजन करने का। इसी प्रकार से रिवीजन आप ई बुक से भी हमारे कर सकते हो। ई बुक अभी लॉन्च हुई है जनवरी, फरवरी, मार्च की, तो इन 3 महीनों की ई बुक को आप पढ़ करके अपना तैयार कर सकते हो। और आरआरबी, एनटीपीसी, सीबीटी 2 की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, समय बहुत कम बचा है। शानदार ज़बरदस्त बैच इसके लिए लॉन्च हुआ है और लगातार इसमें वीडियोज आ रही हैं। बहुत ही पसंद आ रहा है ये बैच लोगों को और आप भी इसे ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपके जान पहचान में या आप में से कोई हैंडीकैप्ड है, जो दिव्यांग है, उसको सर्टिफिकेट और CBT 1 क्वालिफाई का रिजल्ट भेज देना है व्हाट्सएप पर, उनको फ्री में ये कोर्स दिया जाएगा। ये पहल दोस्तों चलाई गई है एमजेटी एजुकेशन के द्वारा। इस चीज़ को शेयर कीजिए। आपके आसपास या आपके जान पहचान में कोई ऐसा हो व्यक्ति, बच्चा, तो फिर आप वहाँ तक पहुँचाइए इस बात को, ठीक है। फ्री में प्रिपरेशन कराई जाएगी एनटीपीसी CBT 2 की। चलिए, तो ये सारी चीज़ें एमजेटी ऐप पर मिलेगी। और अब बात करेंगे हम लोग कल के दिन के क्वेश्चंस की। कहीं आप भूल न जाओ, इसे रिविज़न कर लेते हैं क्विकली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने अभी 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री संग्रहालय का उद्घाटन किया है नई दिल्ली में। अभी दोस्तों एम वेंकैया नायडू जी, जो कि भारत के वाइस प्रेसिडेंट हैं, इन्होंने कुष्ठ रोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 2021 प्रदान किए हुए हैं। आर प्रज्ञानंद, इन्होंने प्रतिष्ठित रेकजोविक ओपन शतरंज टूर्नामेंट जीत लिया है। उत्तराखंड ने हिम प्रहरी योजना शुरू की हुई है। और एन चंद्रशेखरन, ये टाटा डिजिटल के अध्यक्ष का भी पद संभाल लिए हैं। ट्रेंट बोल्ट और सोफी डिवाइन ने दोस्तों न्यूजीलैंड क्रिकेट पुरस्कार 2022 में T20 इंटरनेशनल प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता है। और इसी पुरस्कार में टीम सऊदी को सर रिचर्ड हेडली मेडल मिला हुआ है, जो कि इम्पोर्टेंट है। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने 2022 में वैश्विक व्यापार वृद्धि का अनुमान घटा करके 3% कर दिया है। भारत स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप 2023 की भी मेज़बानी करेगा। भारत ही ICC क्रिकेट विश्व कप 2023 की भी मेज़बानी कर रहा है। T20 क्रिकेट में 10,000 रन पूरा करने वाले दूसरे भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं रोहित शर्मा, पहले हैं विराट कोहली। और सोना के यानी गोल्ड के उपभोक्ता के रूप में भारत विश्व में दूसरा स्थान रखता है, पहले स्थान पर चाइना है। क्विकली किया हम लोगों ने रिवीजन। देखते हैं कल के क्वेश्चन ऑफ द डे की आंसर्स क्या है। राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत हुई 1930 से दोस्तों। कॉमनवेल्थ गेम्स खेले जाते हैं। एशियाई विकास बैंक का हेडक्वार्टर मनीला, फिलीपींस में है। इन दोनों क्वेश्चंस के बारे में काफ़ी लोगों ने बहुत ज़्यादा डिटेल्स के साथ आंसर किया था। आप सभी लोग ऐसे ही डिटेल्स के साथ आंसर किया करो। डिटेल्स के साथ जब आंसर करोगे तो माइंड की रिकॉल वैल्यू बढ़ेगी और चीज़ें लॉन्ग टर्म के लिए आपके लिए याद रहेगी। चलिए, तो शुरू करते हैं आज के दिन के शानदार करंट अफेयर को। पहला क्वेश्चन आपके सामने, किस राज्य ने 14 अप्रैल को समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो 14 अप्रैल को दोस्तों समानता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा तमिलनाडु राज्य सरकार ने की। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन जी ने डॉक्टर BR अम्बेडकर जी की जयंती को समानता दिवस, या कहें तमिलनाडु की भाषा में, तमिल की भाषा में समथुआ नाल दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की हुई है। तो इसकी डिमांड उठ रही थी, ये डिमांड मान ली गई है। इसके अलावा एक और डिमांड उठ रही है वहाँ के पूर्व केंद्रीय मंत्री नीलगिरी के सांसद A राजा के द्वारा। इन्होंने डिमांड करी हुई है कि BR अम्बेडकर के लेखन, जो उनकी द्वारा किताबें लिखी गई है या लेख लिखे गए हैं, उनका तमिल में अनुवाद किया जाए। तो वहाँ के CM के द्वारा ये भी डिमांड स्वीकार कर ली गई है, जल्द ही पब्लिश करवाया जाएगा। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन की आत्मकथा अभी लॉन्च हुई थी दोस्तों, उंगलिल ओरुवन, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। तमिलनाडु आया है, देखिए मैप में है कहाँ पर। तो यहाँ पर देख पाएंगे आप, ये दक्षिण में है तमिलनाडु, ये है केरल, ठीक है, केरल के पास में तमिलनाडु। अपना बॉर्डर ये केरल से, कर्नाटक से और आंध्र प्रदेश से शेयर किया करता है। चेन्नई इसकी कैपिटल है। MK स्टालिन DMK पार्टी से यहाँ के CM हैं। RN रवि यहाँ के हैं राज्यपाल या गवर्नर। M दुर्रई स्वामी यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। क्लियर। भरतनाट्यम दोस्तों यहाँ का प्रमुख लोक नृत्य है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला, हाल ही में 20वीं भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता कहाँ आयोजित हुई? तो ये आयोजित हुई पेरिस में। पेरिस फ्रांस में आयोजित हुई भारत फ्रांस संयुक्त स्टाफ वार्ता। इस बार का 20वां संस्करण था, ये पेरिस में आयोजित किया गया।
इसमें दोस्तों भारत और फ्रांस के रिलेशंस को मजबूत करने के लिए बातचीत चली। इसके अलावा जो रक्षा सहयोग जो चल रहा है उसमें कोई अगर खामियां आती हैं उनमें अपडेशन करना है, ये सब चीज़ों पर बातचीत हुई। तो भारत और फ्रांस ने ब्लू इकोनॉमी, ओशियन गवर्नेंस और ब्लूप्रिंट पर सहमति भी जताई हुई है। आपको याद होगा, अगर रक्षा सहयोग के बारे में बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में 2016 में ही हुई थी राफेल विमानों की डील। 36 राफेल विमान खरीदे गए, सबकी सब डिलीवर हो चुकी है इंडिया में। इसको फ्रांसीसी कंपनी डसाल्ट एविएशन ने बनाया हुआ है। यहाँ पर आप फ्रांस देख पाएंगे, यूरोपियन कॉन्टिनेंट में ये रहा फ्रांस। पेरिस यहाँ की राजधानी है। पेरिस में ही दोस्तों यूनेस्को का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है। FATF का भी हेडक्वार्टर है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी हेडक्वार्टर है, ठीक है ना। यूरो यहाँ की करेंसी होती है। नेशनल असेंबली यहाँ की संसद है। इमैनुअल मैक्रॉन यहाँ के हैं प्रेसिडेंट। इमैनुअल मैक्रॉन और PM मोदी इन दोनों को दोस्तों 2018 में चैंपियंस ऑफ द अर्थ का अवार्ड मिला था। तो चैंपियंस ऑफ द अर्थ भी पूछा जाता है। अगला, हाल ही में नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप किसने जीता? नेशनल बास्केटबॉल चैंपियनशिप जीत लिया है दोस्तों अभी हाल ही में तमिलनाडु की टीम ने। तमिलनाडु की टीम ने किसको हरा करके जीता है? इसने पंजाब की टीम को हरा करके जीत लिया है ये खिताब। अच्छा, ये तो पुरुषों की बात हुई। महिलाओं की अगर बात करें तो महिला टीम रेलवे ने जीता हुआ है। रेलवे ने तेलंगाना को हरा करके जीत लिया है सीनियर राष्ट्रीय बास्केटबॉल चैंपियनशिप 2022। 71वां संस्करण था। पुरुष टीमों में बात करें तो पंजाब दोस्तों ये करंट टाइम का चैंपियन था, पिछले साल इसने जीता था, लेकिन इसको अब तमिलनाडु ने हरा दिया है, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। हाल ही में इंडिगो ने किसे अपना स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया? तो इंडिगो जो कि एक एयरलाइंस कंपनी है दोस्तों प्राइवेट, इसने अभी हाल ही में अपना स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक यानी नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया है विक्रम सिंह मेहता और BS धनोआ को। इन दोनों को नियुक्त किया हुआ है। BS धनोआ तो आपको जरूर याद होगा, नाम कौन है ये भारतीय वायुसेना के पूर्व अध्यक्ष रह चुके हैं दोस्तों, पूर्व सेना अध्यक्ष रह चुके हैं। तो इनको और विक्रम सिंह मेहता जो कि CSEP यानी सेंटर फॉर सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोग्रेस के अध्यक्ष और विशिष्ट फेलो हैं, स्पेशल फेलो हैं। तो इन दोनों को नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नियुक्त किया गया है इंडिगो का, ठीक है। इंडिगो आया है। इंडिगो दोस्तों एक एविएशन कंपनी है। इसकी स्थापना हुई थी 2006 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? गुड़गांव में। कहाँ पर? गुड़गांव हरियाणा में इसका हेडक्वार्टर है। और इसके चेयरमैन कौन है? चेयरमैन और आपको CEO का नाम याद होना चाहिए, चेयरमैन और CEO। तो इसके चेयरमैन है दोस्तों कौन? M दामोदरन, ठीक है ना। और इसके CEO कौन है? CEO का नाम याद रखना, पूछा जाएगा, रेणु दत्ता। कौन? रेणु दत्ता। ये हैं इसके वर्तमान में CEO। क्लियर है? अगला देखते हैं। हाल ही में किस बैंक ने कोटक FYN नामक पोर्टल लॉन्च किया? तो कोटक FYN नामक पोर्टल लॉन्च किया है दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक ने। नाम से स्पष्ट है, कोटक महिंद्रा बैंक ने इसे लॉन्च किया हुआ है। और इसको इसलिए लॉन्च किया गया है जिससे बिजनेस बैंकिंग और कॉरपोरेट जो कस्टमर हैं इसके वो सुविधा प्राप्त कर सके, ठीक है ना। तो एक प्रकार से बेसिकली कहें ये बिजनेस बैंकिंग और कॉरपोरेट कस्टमर्स के लिए लॉन्च किया गया है। उनको हर प्रकार के व्यापार, सर्विस, लेन देन, ट्रांजेक्शन्स, इन सब चीज़ की सुविधा इसमें दी जाएंगी। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। मुंबई में हेडक्वार्टर है। चेयरमैन और CEO हैं उदय कोटक। अगला, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया? तो दोस्तों उड़ीसा के CM नवीन पटनायक जी ने पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 के लोगो का अनावरण किया है। देख लीजिए, कुछ इस प्रकार से होगा लोगो इसका, ठीक है। तो FIH उड़ीसा हॉकी होगा मेंस वर्ल्ड कप 2023 का। भुवनेश्वर और राउरकेला इन दो शहरों में ये आयोजित किया जाएगा। राउरकेला में ही दोस्तों बन रहा है क्या? बिरसा मुंडा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम, भारत का सबसे बड़ा इंटरनेशनल हॉकी स्टेडियम है। तो ये बन रहा है, यहाँ पर भी फाइनल खेला जाएगा। भुवनेश्वर और राउरकेला में ये आयोजित किया जाएगा, ठीक है। अच्छा, उड़ीसा दोस्तों लगातार दूसरी बार इस टूर्नामेंट के आयोजन करने जा रहा है। 2018 के बाद देश को एक बार फिर से मेज़बानी मिली हुई है। तो ये 13 से 29 जनवरी 2023 तक आयोजित किया जाएगा भुवनेश्वर और राउरकेला में। तो अभी कलिंग स्टेडियम भुवनेश्वर में पुरुष हॉकी विश्व कप का लोगो लॉन्च किया गया है, ठीक है। पुरुष और महिला हॉकी टीमों को 10 साल तक उड़ीसा राज्य सरकार स्पॉन्सर भी कर रही है। ऐसा करने वाला पहला राज्य है उड़ीसा। पुरुष हॉकी टीम ने दोस्तों इस बार ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। महिला की हॉकी टीम ने दोस्तों चौथा स्थान हासिल किया था।
अगला, हाल ही में रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो रोंगाली बोहाग बिहू महोत्सव दोस्तों ये असम में मनाया गया। जो भी बिहू महोत्सव मनाए जाते हैं वो असम में ही मनाए जाते हैं। असम में मैंने आपको बताया था 3 प्रकार के बिहू महोत्सव मनाए जाते हैं। तो 3 प्रकार के बिहू महोत्सव होते हैं, उसमें से एक महोत्सव ये होता है। ये तीनों महोत्सव समय समय पर फसलों की जब कटाई होती है ना, तो उसको चिन्हित करने के लिए, उसको सेलिब्रेट करने के लिए मनाते हैं लोग। तो अभी जैसे रोगाली बिहू महोत्सव हुआ, रोगाली बोहाग बिहू महोत्सव, ये अभी असम के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है और नववर्ष के रूप में मनाया गया। ये प्रत्येक वर्ष अप्रैल के दूसरे सप्ताह में मनाया जाता है जब फसल की कटाई शुरू होता है। तो इस बार ये 14 से 16 अप्रैल के बीच में मनाया गया। मैंने आपको बताया 3 बार मनाया जाता है। एक तो रोगाली या बोहाग बिहू महोत्सव होता है, एक कटी बिहू या कोंगाली बिहू होता है, एक माघ बिहू या भोगली बिहू होता है। ठीक है, तो ये तीनों फसलों की कटाई को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। असम के बारे में अगर आप देखना चाहोगे, असम यहाँ पर है। असम एक ऐसा राज्य है जो सभी पूर्वोत्तर राज्यों से अपना बॉर्डर शेयर किया करता है। जितने भी इधर पूर्वोत्तर राज्य हैं सबसे अपना बॉर्डर शेयर करता है। दिसपुर कैपिटल है। सीएम है बीजेपी पार्टी से हेमंत बिस्वा शर्मा। जगदीश मुखी दोस्तों यहाँ के गवर्नर हैं और सुधांशु धूलिया यहाँ के हैं चीफ जस्टिस। ठीक है, सुधांशु धूलिया गुवाहाटी हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस है। असम में दोस्तों 7 नेशनल पार्क हैं, रायमोरा, काजीरंगा, मानस, नामेरी, ओरंग, डिब्रू सैखोवा और देहिंग पटकाई। ठीक है, काजीरंगा नेशनल पार्क जो है ये सैटेलाइट फ़ोन यूज़ करने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क है। एक सींग वाले गैंडे के लिए भी ये फेमस है। ओके, अगला देखते हैं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के HPAIR या कहें HPAIR ACONF 2022 की मेज़बानी कौन करेगा? देखिए, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का HPAIR जो है ना एक छात्र संगठन है। इसके द्वारा ACONF 2022 की मेज़बानी करी जा रही है। इस बार इसकी मेज़बानी नई दिल्ली में होगा। नई दिल्ली भारत में होगा। ठीक है, तो ये एशिया का सबसे बड़ा छात्र संगठनों का सम्मेलन होता है HPAIR, और HPAIR के द्वारा कराया जाता है। HPAIR बोले तो हार्वर्ड कॉलेज प्रोजेक्ट फॉर एशियन एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। ठीक है, तो इसके द्वारा ये एक छात्र संगठन टाइप का है। इसके द्वारा ये सबसे बड़ा सम्मेलन आयोजित कराया जाता है। तो इस बार नई दिल्ली में आयोजित होगा। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी तो आप जानते ही हो। अगला, किस मंत्रालय के द्वारा स्वनिधि से समृद्धि योजना शुरू की गई? स्वनिधि से समृद्धि योजना बड़ी इंपॉर्टेंट योजना है केंद्र सरकार की। अभी हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी आवास और शहरी मंत्रालयों के मंत्री के द्वारा ये शुरू की गई स्वनिधि से समृद्धि योजना। जो PM स्वनिधि योजना थी ना, उसी का एक्सटेंशन है, एक प्रकार से कह सकते हैं। PM स्वनिधि, इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। PM स्वनिधि जो था, PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। जो स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो ठेले वाले या गली में बेचने वाले जो होते हैं, उनको 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाता है इसके माध्यम से। तो इसी का अब थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन आया है, स्वनिधि से समृद्धि योजना। ठीक है ना, तो अब आपके समस्त परिवार के लिए, अब उनके पूरे परिवार के लिए इसके तहत लाभ पहुंचाया जाएगा। तो शुरुआत में जो मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के सचिव हैं, सेक्रेटरी हैं मनोज जोशी, इन्होंने 14 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 126 शहरों में ये शुरू किया हुआ है। ठीक है, अगर बात करें हम लोग PM स्वनिधि योजना की, तो 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके तहत रेहड़ी पटरी वालों को कम लागत वाले कार्यशील पूंजी ऋण यानी लो कॉस्ट वर्किंग कैपिटल लोन प्रोवाइड कराया जाता है 10 लाख रुपए तक का। क्लियर? तो ये बड़ी योजना इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है आपको। अगला, हाल ही में विश्व आवास दिवस कब मनाया गया? वर्ल्ड वॉइसेस डे। तो वर्ल्ड वॉइसेस डे दोस्तों 16 अप्रैल को मनाया गया। प्रत्येक वर्ष 16 अप्रैल को मनाया जाता है। स्वास्थ्य और संचार के पहलुओं में मन जागरूकता पैदा करना और मानव आवाज़ के महत्व के बारे में बताना इसका प्रमुख उद्देश्य होता है। इस बार की थीम इंपॉर्टेंट है, थीम आप याद रखेंगे, लिफ्ट योर वॉइस। क्या है? लिफ्ट योर वॉइस। इस दिवस की शुरुआत 2002 से हुई थी। क्लियर? तो ये तो थे आज के दिन के टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस जिनको आपने पढ़ा समझा। अब हम लोग बात करेंगे हरियाणा स्पेशल की। तो अब हरियाणा स्पेशल को हम लोग देखेंगे, करंट अफेयर रिवाइज करेंगे। पिछले दिनों में जो भी महत्वपूर्ण आए हुए हैं फैक्ट, उनको कर लेते हैं क्विकली रिवाइज। एक ब्लॉक एक उत्पाद योजना हरियाणा सरकार की योजना है, बहुत ही चर्चित योजना है। और इससे मिलती जुलती योजनाएं भी अभी मैंने कुछ दिन पहले ही आपको बताई थी, वो भी आप जान लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना, मुख्यमंत्री बागवानी बीमा योजना भी ये शुरू की गई है मुख्यमंत्री के द्वारा, वहाँ के मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा। 35वां सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला मनाया गया। ये विश्व स्तर पर मनाया जाता है, बहुत बड़ा मेला होता है। ठीक है, शिल्प मेला
सूरजकुंड मेला। ठीक है। मातृ मृत्यु दर के मामले में अगर बात करें तो दूसरा सबसे ज़्यादा मातृ मृत्यु दर वाला राज्य है हरियाणा, पहले स्थान पर पश्चिम बंगाल है। सबसे कम मातृ मृत्यु दर वाला राज्य जो है वो है केरल। गुरुग्राम में भारत का पहला वर्ल्ड पीस सेंटर स्थापित किया जा रहा है। अभी वहाँ के मुख्यमंत्री ने, हरियाणा के मुख्यमंत्री ने महिलाओं के लिए सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा करी हुई है। अब से सुषमा स्वराज पुरस्कार दिए जाएंगे। मातृशक्ति उद्यमिता योजना शुरू की गई है, जिससे महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जा सके और महिला उद्यमिता को बढ़ावा दिया जा सके। वहीं पर दोस्तों हरियाणा सरकार ने तनिष्का कोटिया और रिधिका कोटिया, ये दोनों बहनें हैं, इन दोनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये दोनों दोस्तों एक इंटरनेशनल लेवल की शतरंज की खिलाड़ी हैं, चेस की खिलाड़ी हैं, और इसलिए इनको बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। हरियाणा की पुरुष टीम ने अभी सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप जीती है, रेलवे को हरा करके, और रेलवे को ही हरा करके केरल की महिलाओं ने जीती हुई है महिला वाली चैंपियनशिप। सुप्रीम कोर्ट ने अभी हरियाणा में नौकरियों पर 75% आरक्षण पर लगी रोक हटा दी है। हरियाणा सरकार ने 75% आरक्षण की घोषणा की हुई थी कि वहाँ की जो भी प्राइवेट फर्म्स होंगी उनको 75% एम्प्लॉय CDE के पोस्ट पर जो भी होंगे उनको हरियाणा का रखना होगा। इसको लेकर के वहाँ की जो कंपनियां हैं वो नाराज़ हो गई थी, वो गई थी हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने स्टे लगा दिया था, लेकिन अब उस स्टे को हटा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, यानी अब आरक्षण दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये था हरियाणा राज्य स्पेशल। कैसा लगा आपको, आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। डेली आप वीडियो देखा करो, डेली वीडियो देखोगे कुछ ना कुछ नया आपको मिलेगा जरूर। क्वेश्चन ऑफ द डे में आज के 2 क्वेश्चन हैं आपके लिए, कमेंट करके बताइए विश्व कुष्ठ रोग दिवस कब मनाया जाता है। अगला, भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में जो भी पता हो लिखिएगा जरूर, और डिटेल जरूर करिएगा कोशिश लिखने की। NTPC CBT 2 की अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो आप ज्वाइन कर सकते हो बैच। चलिए बस फिलहाल इतना ही रखते हैं दोस्तों वीडियो में, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।